श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय श्लोक 2। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। भगवान कहते हैं, दैवी संपदा प्राप्त मनुष्य के लक्षण अहिंसा, उसके अंदर अहिंसा का भाव होता है। सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य यही नहीं है कि हम शरीर से, वाणी से या मन से किसी को कष्ट ना पहुँचाएं। इसके अलावा अहिंसा का तात्पर्य है, ये तो हमें करना ही चाहिए कि हमारे द्वारा अच्छी वाणी हो, दूसरे को प्रसन्न करने का भाव हो, सेवा हो, किसी को ऐसा हम ना कहें कि वो आहत हो जाए, ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन वास्तव में अहिंसा का तात्पर्य है कि हम अपनी आत्मा का उद्धार करें, यह अहिंसा है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरई भव सागरहि नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। ये मनुष्य शरीर पा करके यदि हम आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं, उसे परमात्मा से उसका योग नहीं करते हैं, तो हमारी गति क्या होती है? जो आत्मा का हनन करता है वही गति हमारी होती। यही बात उन्होंने कही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना यही अहिंसा है, यही उसके आनंद की स्थिति है। प्रकृति में आत्मा को भटकाना, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहना, यह उसकी हिंसा है। तो साधक दैवी संपदा वाला वो सदा भगवत कार्यों में ही प्रवृत्त रहता है, प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता है। परमात्मा के सिवाय और किसी की वो सेवा ही नहीं करता। उसका भाव निरंतर, जो भी वो कर्तव्य कर्म करता है उसमें भगवत भाव ही रहता है। दूसरा शब्द है सत्यम। सत्य केवल यथार्थ बोलना,
या प्रिय भाषण करना ही सत्य नहीं। कि जैसे हम कहते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्त्र मेरा है, तो हम कहने को कहते हैं, लेकिन हम सही नहीं बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर ही नहीं मेरा है तो ये वस्त्र हमारा कहाँ से हो जाएगा? वास्तव में सत्य है क्या? भगवान ने गीता में कहा है कि सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में सत्य रहता है। पर शरीर तो इसी जन्म में समाप्त हो जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब नष्ट होने वाली, तो क्या वे सत्य हैं? नहीं। तो सत्य हमारी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, और हमें यह बोध सतत बनाए रखना चाहिए कि हम सत्य हैं, यानी हमारी आत्मा सत्य है, और बाकी सब कुछ संसार में जिसके पीछे व्यक्ति पागल रहता है वो सब नष्ट होने वाली है, नाशवान है। तो हमें आत्मा जो सत्य है उसको सत्य से मिलाना है, परम सत्य से मिलाना है। यह हमारा ध्येय होना चाहिए। अक्रोध और दैवी संपदा के लक्षण में बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं होता है, स्वभाव उसका मृदुल होता है, क्षमावान होता है, सहनशील होता है। जिसको क्रोध नहीं नहीं आता है तो उसमें क्षमा का गुण जरूर होगा, क्योंकि संसार में हम बरतते हैं और सब लोग हमारे मन का तो करते नहीं है। हमें बहुत सी बातों को सहन करना होगा और उन्हें क्षमा करना होगा। तो जो क्षमाशील होगा, सहनशील होगा, उसी में अक्रोध का स्वभाव होगा, उसे क्रोध नहीं आएगा। त्याग दूसरा गुण है, और उसके आगे बता रहे त्याग दैवी संपदा में वो त्याग करता है। कैसा त्याग? अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों का त्याग कर देता है। उसे न पुण्य का फल चाहिए न पाप का फल चाहिए। जब हम पुण्य कर्मों का फल नहीं चाहेंगे तो फिर हमें पाप कर्मों का जो हमसे हो जाएंगे धोखे में, वो उनका भी हमें फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इसके प्रति ईमानदार रहना होगा कि हम जो भी यदि अच्छे कर्म हो जाते हैं तो वो सब भगवान की कृपा से होते हैं। तो वह त्याग की भावना उसमें रहती है। तो मुख्य बात है कि कामनाओं का त्याग। कामनाएं हमें बंधन में बांधती हैं, तो हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और जो भी हमारी स्थिति है, जैसी भी भगवान ने बनाई है संसार में, अमीरी गरीबी जैसा भी उसने किया है, हम उन्हीं स्थिति में रहते हुए अपने चद्दर के हिसाब से, चादर के हिसाब से ही हमें अपने पांव पसारने चाहिए, और उसमें से थोड़ा सा बचा करके दूसरों के हित में भी लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। तो संसार की कामनाओं का त्याग करता है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। शांति बनी रहती है अंतःकरण में। जब हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण ये सब भगवान से युक्त रहेंगे तो शांति तो स्वतः ही आएगी। यही शांति के द्वार है। सेवा, समर्पण,
ये प्रेम, ये सब शांति के द्वार हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियों को, शरीर को इनमें लगाना चाहिए, तो अंतःकरण की शांति स्वतः ही आती चली जाती है। दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति के लक्षण में ये शांति बताया है भगवान ने कि उसका अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब परमात्मा से जुड़ा रहता है। इसलिए वो सांसारिक जो विषय वासना है वो उसे व्याकुल नहीं करते। अपैशुनम यानी कि वह दूसरे के दोषों को नहीं देखता, दूसरे की कमियों को देखना उसका स्वभाव नहीं है। कहते हैं कि हमें सुई नहीं धागा बनना चाहिए। सुई छेद करते हुए वस्त्र में आगे बढ़ती जाती है, परंतु धागा उसमें अपना तंतु दे करके, अपना शरीर दे करके उसको भरता जाता है। तो हर एक व्यक्ति में गुण और अवगुण सब में है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गण गहे पै परिहरि भारी विकार। छोड़ देता है भारी को, जैसे हंस पानी को छोड़ देता है, दूध पी लेता है, ऐसे संत भी विकारों को नहीं देखते और जो उसके अंदर गुण हैं उन्हीं को वो देखते हैं और उससे उनका भी लाभ होता है और जिसके गुण देख रहे हैं उसका भी लाभ होता है। दोनों में ही गुणों का संचार और वृद्धि होती है। तो अपैशुनम छिद्रान्वेषण से उन्हें अरुचि होती है, दूसरे के गुणों को देखते। भैया जी ने भी लिखा है, देखूं सुनूं गुणों निज अवगुण औरन के गुण हरस निहार। खुशी से देखें दूसरों के गुणों को, अरे वाह कितना अच्छा है, अरे वाह इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण। पर हमारी सुअर की दृष्टि बनी रहती है कि यदि हम कहीं भी कुछ अच्छा हमें नहीं दिखता, बुराई है, तो पहले उसमें बुद्धि चली जाती है। तो ये आसुरी संपदा का लक्षण है। लेकिन दैवी संपदा का लक्षण क्या है कि वो उसको अरुचि होती है छिद्रान्वेषण से, वो जो गुण ही देखता है। दया भूतेषु सभी भूत प्राणियों के प्रति उसके अंदर दया का भाव होता है। कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसका उपहास नहीं करता। हो सकता है उसके लिए वो जो कुछ कर सकता है वो उसको कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, उसके लिए सद्भाव रहता है, प्रभु से कल्याण की प्रार्थना करता है। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम यानी वो सांसारिक विषयों से ललचाता नहीं कि देखो वो कैसा अच्छे से रह रहा, उसके पास क्या है, उसने कैसा खाया, ऐसा है मेरे पास भी होता तो अच्छा होता। नहीं, प्राप्त भोगों से वो संतुष्ट रहता है। जो कुछ भगवान ने उसे दिया है उन्हीं को ही वो अपने लिए समझता है, प्राप्त ही पर्याप्त है, ऐसा वो सोचते हुए खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अंतःकरण की कोमलता बनी रहती है, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, वो सभी के प्रति भद्रता का व्यवहार करता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है। क्रोध नहीं होता है, मोह नहीं है, घृणा नहीं है, वो एक सज्जन व्यक्ति की भांति होता है, सभी से प्रेम करने वाला। और है मार्दवम, मतलब यही है मार्दवम कि वो सब कोमलता उसके अंदर बनी होती है। और हीर चापलम, और अकर्तव्य करने में जो अकर्तव्य कर्म है उनको करने में उसे लज्जा आती है, वो कभी भी नहीं करता। जो अकरणीय है, अमर्यादित है, ऐसे कर्मों को वो कभी नहीं करता है।
यदि कभी कोई छोटी मोटी गलती हुई तो उसके लिए क्षमा भी मांग लेता है प्रभु से, और जिस व्यक्ति से उसको कोई कष्ट पहुंचता है उसके लिए भी वो क्षमा याचना करता है। पहली बात तो ऐसा उसके द्वारा होता ही नहीं। अचापलम, और चंचलता का अभाव होता है उसके अंदर, उसका मन स्थिर होता है, शांत होता है, भगवान में लगा रहता है। स्थिरता परमात्मा से जुड़े रहने में ही है। अगर हम संसार से जुड़ेंगे तो संसार चलता है, परिवर्तनशील है, तो हम कभी भी स्थिर नहीं हो सकेंगे। और यदि हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, समता आएगी। तो इस तरह से उसके अंदर चपलता का अभाव होता है, चंचलता का अभाव होता है। वो एक दृढ़ निश्चय होता है, उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, भगवान को पाने के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और इसको उसी कार्य में ही हमें लगाना है। उसके सामने कोई दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं। संसारिक व्यक्ति में क्षण क्षण बदलते रहते हैं उसके उद्देश्य, लेकिन जो दैवी संपदा वाला व्यक्ति है उसकी मति स्थिर होती है, इसलिए वो शांत रहता है और वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, प्रभु से युक्त रहता है। श्री राम।